morning, all of you. Today we start poetry's first chapter of class 12th, Character of a Happy Life, about the poet Sir Henry Wotton, a famous scholar and critic of the 17th century. सर हेनरी वॉटन 17th सेंचुरी के एक महान विद्वान और आलोचक थे। वॉज बॉर्न इन 1568। उनका जन्म 1568 में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट विचेस्टर एंड एंटर्ड द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार। और उन्होंने अपनी पढ़ाई विंचेस्टर से की थी और उसके बाद उन्होंने मिडिल टेम्पल मध्य मंदिर में प्रवेश लिया था बार की प्रैक्टिस करने के लिए। ही वॉज नॉट ओनली ए पोएट, वह केवल एक कवि नहीं थे बट ए डिप्लोमेट, बल्कि एक कूटनीतिज्ञ भी थे, राजनयिक भी थे। सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसेस। इसलिए उन्हें एजेंट और सचिव बनाया गया था अर्ल ऑफ एसेस का। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया था वेनिस के कोर्ट का। ही वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्रॉम 1604 टू 1624। और उसके बाद उन्होंने कई जगह डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिज्ञ राजनयिक होते हैं उस मिशन पर कार्य किया था 1604 से 1624 तक। जॉन डोने एंड जाइल वेल्टन, famous writers at the time, were his notable friends। उस समय के जो उनके दोस्त थे वो प्रसिद्ध राइटर थे। जो उनके दो दोस्त थे वॉल्टन और डोने। हिज फेमस राइटिंग्स आर, उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बामिया एंड योर मिनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। ये उनकी फेमस कविताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे पोयम के बारे में। अबाउट द पोयम। पोयम अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन के अनुसार द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, जो जीवन होता है एक सच्चे खुशी व्यक्ति का, इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम, वह मार्क किया जाता है उसकी सच्ची स्वतंत्रता से। सच्ची स्वतंत्रता किस चीज़ की? ऑफ थॉट्स, विचारों की, राइटियसनेस, धार्मिकता की, ऑनेस्टी, ईमानदारी की, ट्रुथ, सच्चाई की, सिंपलिसिटी, सादगी की, फेथ, वफादारी की, केयर फ्रीनेस, लापरवाही जो हम करते हैं उसकी, मतलब कोई भी कार्य बिना किसी केयर के करना, केयर फ्रीनेस, किसी बात की टेंशन ना होना, एंड सेल्फ कंटेनमेंट, आत्म संतोष की। तो एक व्यक्ति तब खुश रह सकता है जब उसके पास इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता होगी। ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलस, उसे हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए जेलस ईर्ष्या से, इलविल बुराइयों से, एंड वर्ल्डली एग्जाइटीज, सांसारिक जितने भी सुख होते हैं, बुराइयां होती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। एग्जाइटीज जितनी सांसारिक चिंताएं होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ही प्रे टू गॉड डेली, उसे डेली भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ही एनवाइज नन, उसे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ही passes his time in the company of good books और ए गुड फ्रेंड्स, और उसे अपना समय गुजारना चाहिए अच्छी किताबों के साथ और अपने अच्छे मित्रों के साथ। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसे अपने आप का, लॉर्ड मीन्स अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए, एंड मास्टर ऑफ ऑल ही सर्वेज। ही मे बी पुअर बट मॉरली ही ऑलवेज ग्रेट, और चाहे वह गरीब हो तब भी उसे अपने नैतिकता, मॉरल मीन्स जो हम एक दूसरे को आदर सम्मान करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वो होता है मॉरल, यानी उसे मॉरली एक महान व्यक्ति होना चाहिए चाहे वह पैसे से गरीब क्यों ना हो, और अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए, किसी और जो उसके आसपास लोग होते हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो इस पोयम में जो कवि है हेनरी, उसने बताया है कि एक व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब वह ईमानदार हो, सच्चा हो,
दूसरों का गुलाम ना हो, अपने मन का मालिक हो और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता हो, किसी से ना डरता हो। तो अब आगे हम इस पोयम के बारे में पढ़ेंगे। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। वह व्यक्ति कितना खुश होगा, दैट सर्व नॉट अनदर विल, जो किसी का अधीन नहीं है, जो किसी का गुलाम नहीं है। यानी वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो आत्मनिर्भर है और वह किसी पर निर्भर नहीं है, और वह ऐसा जन्म से भी हो सकता है और वो यह चीज़ें सीख भी सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति सुखी जब ही हो सकता है जब उसके अंदर ये आत्मनिर्भर होने की क्वालिटी हो, यानी वो किसी का गुलाम ना हो। सुखी व्यक्ति वही है जो आत्मनिर्भर होता है। Whose armor is his honest thought। आर्मर मीन्स यहाँ पर है कवच। उसका जो कवच होता है वह है उसकी ईमानदारी और सच, उसका जो सोच है, उसके जो विचार हैं, सच्चाई है, वही उसका सबसे बड़ा कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल। और उसका जो सर्वोत्तम कुशलता है, उसकी जो सर्वोत्तम गुण है वह क्या है, उसकी सच्चाई। तो इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है कि कोई भी व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर है तो वह खुश रह सकता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। ऐसा मनुष्य किसी के दबाव में नहीं आता और वह उसका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई। और वह हमेशा सच में विश्वास रखता है और उसकी सच्चाई ही उसकी सर्वोत्तम गुण होता है। और वह दूसरे लोगों के विचारों का और उनकी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, और वह ऐसा जन्म से भी हो सकता है और वह यह चीज़ें सीख भी सकता है। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death। Whose passion, उसका जो भावनाएं होती हैं, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, नॉट हिज मास्टर्स आर, वह उन पर नियंत्रण रख सकता है। कौन कौन सी इच्छाओं का मतलब है यहाँ पर, जैसे हमारा गुस्सा, जो हम चिंता करते हैं, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या। अगर हम अपनी इन इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। हुज सोल इज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी मृत्यु का डर नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन सच्चाई से भरा हुआ होता है और बिना किसी दोष के होता है। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता है और हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। और उसे राजाओं की तरह किसी की कृपा या किसी का साथ पाने की इच्छा नहीं होती। वह सामान्य लोगों की, वल्गर ब्रीथ का मीन्स यहाँ पर है जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो हमेशा हमारी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। तो जो व्यक्ति सुखी होता है उसे राजा की तरह रहने की इच्छा भी नहीं होती है, और जो आसपास के लोग उसकी आलोचना करते हैं उसका भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, वह हमेशा वही करता है जो उसे उचित लगता है और हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है और किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता, वह हमेशा आत्मनिर्भर रहता है। तो इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है कि वास्तविक सुखी मनुष्य वही है जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है और किसी और के नियंत्रण में नहीं रहता, अपना जीवन खुद जीता है सच्चाई से और बिना किसी दोष के, और वह हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। यानी उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहता और वह राजा की तरह जीने की भी इच्छा नहीं रखता, और उसके आसपास जो लोग हैं जो उसकी आलोचना करते हैं उसे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मनुष्य हमेशा चिंता मुक्त रहता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। Who ate his life for from rumors freed। rumors means होता है अफवाहें। Whose conscience in his strong retreat, whose state can neither flatters freed। flatters जो चापलूस लोग होते हैं, चापलूस means
जो सामने से तो हमारी बड़ाई करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं। नो ruin make observes great, who made his life from rumors freed, यानी उसके जीवन पर जो अफवाहें उड़ती रहती हैं उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा, उसको अपनी अंतरात्मा में गहरा विश्वास होता है और वह उसी जो उसकी अंतरात्मा कहती है वही उसकी रिट्राइट मीन्स होता है श्रवण स्थली, वही श्रवण स्थली होती है, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, और जो उसके आसपास लोग होते हैं जो उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो रून मेक ऑब्सर्स ग्रेट। ऑब्सर्स का मीन्स यहाँ पर है क्रूअल या अत्याचार करने वाले, यानी उसके आसपास जो निर्दयी लोग होते हैं वह भी उसे हानि नहीं पहुंचाते हैं। और कोई भी क्रूर व्यक्ति किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो ऐसा क्रूर व्यक्ति कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अगर हम क्रूर बनकर किसी पर अत्याचार करते हैं तो हमें जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता है। और वही व्यक्ति सुखी रहता है जो अपने आसपास की अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसके चारों तरफ जो चापलूस लोग होते हैं उनकी बातों में नहीं आता है, ना ही किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार करता है। Who envies none whom chance doth rise, nor wise who never understood. How deepest wounds are given with phrase, no rules of state but rules of good. Envies means होता है ईर्षा। Who envies none, जो किसी से ईर्षा नहीं करता। Whom chance doth rise, और उसके मन में किसी के लिए कोई ईर्षा नहीं होती। चांस डॉट राइज का मतलब है अगर किसी को अवसर मिलता है सफलता का, या उसे अवसर मिलता है किसी को सहयोग करने का उसकी सफलता प्राप्त करने में, तो वह उसकी बिना किसी ईर्ष्या के साथ मदद करता है। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, और वह किसी से भी किसी के लिए भी अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखता। नो हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद फ्रेज, और उसका मानना होता है कि जो लोग कुछ बुरे और कुछ दुष्ट लोग जो किसी मनुष्य के सामने उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं या उसे नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हमारे लिए अपने मन में घृणा रखते हैं और हमारे सामने हमारी तारीफ करते हैं, तो यहाँ पर वह कहता है कि ऐसी प्रशंसा बहुत हानिकारक होती है और वुंड्स हमारे हृदय को ऐसी प्रशंसा जख्म पहुंचाती है जब हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और वह हमेशा ऐसे रूल ऐसे नियमों की परवाह करता है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे और ऐसे ही नियमों का पालन करता है। यानी हमेशा अच्छे नियमों का पालन करता है और जितने भी गलत नियम होते हैं अन्यायपूर्ण नियम होते हैं उन पर ध्यान नहीं देता है। यानी कि सुखी व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता और जब उसे अवसर मिलता है किसी की मदद करने का उसकी सफलता प्राप्त करने में वह उसकी मदद करता है। और जो लोग पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं और सामने प्रशंसा करते हैं उनकी प्रशंसा से उसके हृदय पर जख्म होते हैं, यानी उसे उस प्रशंसा से बुरा लगता है और वह हमेशा उन नियमों को फॉलो करता है जो स्टेट हमारे देश के लिए हमारी सरकार के लिए अच्छे होते हैं और अच्छे नियमों को ही मानता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or a friend, who God doth late and early pray। यहाँ पर कवि कह रहा है कि वह सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना जो होती है वह स्वार्थहीन होती है। स्वार्थहीन मीन्स वह ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड,
यानी जब भी हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें उनसे हमेशा आशीर्वाद मांगना चाहिए। कोई गिफ्ट यानी कोई उपहार की इच्छा अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, केवल हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और बिना किसी को हानि पहुंचाए अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और हमेशा अपने खाली समय में अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और अच्छे मित्रों की संगत में ही रहना चाहिए। यानी हमेशा जैसे हम अपने पढ़ने के लिए अच्छी सी बुक चुनते हैं, वैसे ही हमें अपने दोस्त भी चुनने चाहिए और अच्छे और बुरे में फ़र्क हमें आना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति ही सुखी रह सकता है जो ईश्वर की प्रार्थना निस्वार्थ भाव से करे और बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना जीवन आनंदपूर्ण तरीके से बिताए और अपना सारा समय किताबें पढ़ने में और अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहने में बिताए। द मैन इज़ फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स। सेवरल बैंड्स का यहाँ पर मीन्स है जितने भी दास्तापूर्ण यानी गुलामी, वह किसी के गुलाम ना रहे। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऐसा व्यक्ति किसी की सफलता और विफलता के बारे में चिंतित नहीं रहता है। ऑफ होप राइज और फियर टू फॉल, वह किसी की भी सफलता और विफलता के बारे में नहीं सोचता, वह स्वतंत्र होता है। फ्री फ्रॉम, स्वतंत्र होता है और उसका जो स्वभाव होता है वह एकदम स्वतंत्र होता है और जीवन में वह उत्थान और पतन, फ्री फॉल, फॉल यानी और राइज, राइज का मतलब यहाँ पर है सक्सेस और फॉल का मतलब है यहाँ पर सक्सेस ना मिलना। यानी अगर उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती है तो भी वह खुश रहता है और असफलता मिलती है तो वह सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है और अपने मन में कोई भी झूठी आशा नहीं पालता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपने आप पर नियंत्रण रखता है, अपने मन को संतुलित रखता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, और वह किसी और के नियंत्रण में नहीं आता, यानी कि वह गुलाम बनना पसंद नहीं करता। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, जबकि वह यह जानता है कि ऐसा जो सुखी व्यक्ति है वह अधिक धन और या धन यानी जो जितनी भी हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं वह ना होने के बाद भी वह आगे बढ़ता रहता है और सच्चे अर्थ में वह सबका स्वामी होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सारे आनंद प्राप्त कर लिए होते हैं। यानी इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है कि वह उस पर जो सुखी व्यक्ति होता है वह किसी भी सफलता और विफलता के बारे में चिंता नहीं करता है, वह आत्मनिर्भर होता है, स्वतंत्र होता है और कोई भी झूठी आशा नहीं पालता है और सुख दुख उसके लिए एक समान होते हैं, क्योंकि उसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है और वह हमेशा सच के मार्ग पर चलता है और वह सच्चे अर्थ में सबका स्वामी होता है, क्योंकि उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया होता है। आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।